हेलो स्टूडेंट्स, सो फार हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं। फ्रैक्शंस को कैसे किया जाता है और उसके हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप में उसको कोई डाउट हो तो हम डाउट क्लासेस लेंगे, सो आप उसमें हमसे क्वेश्चन रेज करके आप अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हो। नाउ हम अपना न्यू टॉपिक सीखते हैं, दैट इज़ मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से अब मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, बहुत ही सिंपल वे है। इसके लिए हमने, अगर प्रॉपर या इम्प्रॉपर फॉर्म में है, बहुत ही ईजी है। आपने सबसे पहले न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है एंड डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर से। सो बहुत ही इजी वे है आपका इसको करने का कि न्यूमिनेटर को आप न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि 2 फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर है और सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर 1 है। सो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर को सेकंड वाली फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई बाय सेम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 3 को 2 से मल्टीप्लाई, सो 2 1 जार 2, 3 2 जार 6। आप यहाँ भी लीव कर सकते हो, बट हमने हमेशा फ्रैक्शंस को लोएस्ट फॉर्म में लिखना होता है। सो आप इसे लोएस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, आप ये चेक करो कि ये दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किस सेम टेबल पर आते हैं। लाइक 2 के टेबल में 6 आता है, सो हम इसे 2 पर कट कर सकते हैं। 2 1 जार 2 एंड 2 3 जार 6। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/3, दैट इज़ अवर आंसर। ये तो था जब हमारे पास फ्रैक्शंस प्रॉपर या इम्प्रॉपर फॉर्म में होते हैं। इफ़ हमारे पास फ्रैक्शंस मिक्स्ड फॉर्म में हो, लाइक अगर हमारे पास 3 4/5 को हमने मल्टीप्लाई करना हो 2 3/4 के साथ, अगर हमने इस दोनों मिक्स्ड वाली फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना हो, सो हम उसे कैसा करेंगे। सो बहुत सिंपली वे से, जैसे हमने लर्न किया था कि सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं हम किस फॉर्म में, इम्प्रॉपर फॉर्म में। सो आप सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इम्प्रॉपर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई किया जाता है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और जो न्यूमिनेटर है उसमें ऐड किया जाता है, नीचे डिनोमिनेटर आता है। सेम इसी तरह 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 से और उसमें ऐड करना है हमने 3 और डिनोमिनेटर में आएगा हमारा 4। और क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना था, सो इन दोनों फ्रैक्शंस के सेंटर में साइन आएगा मल्टीप्लाई का। अब हम इसे मिक्स्ड से इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15, 15 में 4 ऐड करोगे 19। सो फर्स्ट फ्रैक्शन का हमारा बन जाएगा 19/5। सो इसको मल्टीप्लाई करनी है हमने, 4 में 2 ऐड करोगे 8, 8 को 3 8 में 3 ऐड करोगे, सो हमें क्या मिलेगा 11 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास 4। सो अब आप इसे सेम इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ईजिली और सिंपली अब इसे मल्टीप्लाई करना है। सो कैसे करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। सो न्यूमिनेटर में हमारे पास 19 है, 19 को आप मल्टीप्लाई कर दो 11 से क्योंकि दूसरा न्यूमिनेटर वही है, और 5 को मल्टीप्लाई कर दो आप 4 से। सो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 19 को अब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 209 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे सो हमें कितना मिलेगा 20। ओके स्टूडेंट्स, सो अब ये किस में कन्वर्ट, किस फॉर्म में है, इम्प्रॉपर फॉर्म में है। सो हमने इम्प्रॉपर फॉर्म को आप कन्वर्ट करके मिक्स्ड में आंसर लिखेंगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, न्यूमिनेटर को अंदर लिखा जाता है और डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है। सो 20 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे, सबसे पहले ये 1 पे जाएगा, 21 = 20, माइनस करोगे 20 - 20 0, ऊपर से 9 डाउन, और 20 के टेबल में 9 नहीं आता, सो आप इसे यहीं छोड़ सकते हो, ये हमारा। और इसके बाद इसे लिखने का मिक्स्ड में कैसे लिखते हैं हम, सबसे पहले लिखा जाता है कोशेंट और फिर न्यूमिनेटर में लिखा जाएगा रिमाइंडर और नीचे लिखा जाएगा जो डिवाइज़र है। सो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो इस फॉर्म से आप मिक्स्ड को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके बाद में आप उसे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। इसके रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल और सीखते हैं। जैसे कि अगर फर्स्ट एक एग्जाम्पल है, हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना हो 4 से। सो
मिक्स्ड फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो आप ये सोचोगे कि 4 का डिनोमिनेटर तो नहीं है। सो आपको स्टूडेंट समझाया था कि डिनोमिनेटर जब नहीं होता तो हम उसके डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर लेते हैं, 1। क्या लिख देते हैं, 1। सो 4 का डिनोमिनेटर क्या होगा, 1। और ये किस फॉर्म में है, मिक्स्ड में। सो मिक्स्ड को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। सिंपली पहले स्टेप 1 में आप इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 ज़ार 10, 10 में 3 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 13, और डिवाइड में क्या आएगा 5। इसे किससे मल्टीप्लाई करना है, 4/1 से। 1 क्यों आया, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, सो हमने इसीलिए 1 लगाया। अब इसे आप सिंपली न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। सो 13 को 4 से मल्टीप्लाई एंड 5 को 1 से मल्टीप्लाई। सो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 52, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5। सो अब आप ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है, सो आप इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर दैट यू हैव टू राइट 52 इन और 5 आउटसाइड। सो अब आप इसे डिवाइड करो, जैसे कि आपको पता है 5 10 ज़ार 50 होता है। सो आप 10 पर इसे एग्जैक्ट डिवाइड कर सकते हो और आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। सो आप इसे मिक्स्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले हमने क्वोशंट लिखना होता है, दैट इज़ 10। उसके बाद हमने रिमाइंडर लिखना है, दैट इज़ 2, और सब नीचे हमने लिखना है डिवाइज़र, दैट इज़ 5। सो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके लास्ट में हम मिक्स्ड में आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ हो। सो इस फॉर्म से हम हर टाइप के फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आप इससे रिलेटेड अपनी बुक से क्वेश्चंस कर सकते हो, जो कि आपकी बुक SB 15 पर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6। सो आपने 6.1 के ऑल क्वेश्चंस को ट्राई करना है सॉल्व करने का, और अगर आपका कोई डाउट्स हो तो आप डाउट क्लास में क्लियर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।